नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, तो हम आज लेके आए हैं बीबीडी मैथ और हम लोगों का आज होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा हम लिख के रखें पहले से। द्विघात समीकरण ये जो है ना बीबीडी मैथ हम लोगों का 2023 का है। ठीक है, इस वर्ष जो होगा। अब यहाँ देखिए, इसका एक बेसिक वीडियो आपको हम द्विघात समीकरण का पढ़ा चुके हैं, आप पहले उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ना आगे क्वेश्चन करने में बड़ी सुविधा होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि शून्यक है ना 4 और 7, 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी और ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 इस तरह का है और एक अनगिनत है। तो आपको हम एक चीज़ बताते हैं, द्विघात का 2 शून्यक है। ये इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है ना। देखिए यहाँ कह रहा है 2 शून्यक है ना, 4 और 7 यही है। तो इसको अल्फ़ा 2 शून्यक है। अब ये थोड़ा लिखा है कि शून्यकों का योग है कि गुणनफल है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 7 कितना हो गया, 11। ठीक है, और फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो 7 गुना 4 गुना 7, 7 चौका 28 हो गया। तब द्विघात बहुपद बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये x² माइनस ये कितना है, तो यहाँ 11x और ये कितना है 28। ये द्विघात बहुपद हो गया कि नहीं। अब यहाँ कह रहा है कि 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी। द्विघात बहुपद जैसे एक समीकरण यहाँ इस तरह करके बना, तो दूसरा फिर कह रहा है कि दूसरा और कोई समीकरण हो सकता है कि नहीं, कि उसका भी शून्य कितना होना चाहिए। तो ये एक चीज़ आपको हम नोट में यहाँ लिखा देते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा जितना नोट में लिखाएंगे। ठीक, कहता है कि किसी भी बहुपद में किसी संख्या से गुना या भाग करने पर, यहाँ लिखिए, किसी बहुपद में किसी संख्या से गुना या भाग करने पर उस बहुपद के शून्यक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इस बहुपद में x² माइनस 11x प्लस 8, इसमें अगर मान लेते हैं कि हम लोग p गुना कर दिए, या नहीं तो हम इसी बहुपद में जो है ना हम लोग p से भाग कर दिए सब में, तो कोई अब फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो शून्यक निकलेगा वही आएगा। तो इसको अगर गुना कर दें तो ये px² प्लस 11px प्लस 28p हो जाएगा। इसको अलग कर दें तो x² बाई p और यहाँ हो जाएगा 11/px और प्लस 28। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का अर्थ ये हुआ, p के स्थान पर आप कुछ भी रख दीजिए, +-1 +-2 या कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, +1 है ना। फ्रैक्शन वाला भी नंबर आप रख सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ 2 रख दीजिएगा तो ये समीकरण हो जाएगा 2x² माइनस यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, ये 20 है ना, 22x प्लस यहाँ 2 रख देंगे, इसको गुना कर देंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 4 5 56 हो जाएगा। होगा कि नहीं। देखिए, इस समीकरण का भी यदि हम शून्यक निकालेंगे ना, तो वही 4 और क्या आएगा, 4 और 7 आएगा घूम के। ठीक है, तो इसीलिए इसका कितना होगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ p के स्थान पर 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 कुछ भी रखिए तो समीकरण बदलते जाएगा। ठीक है, लेकिन जब शून्य के x का जब मान निकालिएगा ना, तो वो 4 ही आएगा और 7 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए 2 नंबर कह रहा है क्या कि द्विघात समीकरण x²
-15x 15x और +50 बराबर 0 का विविधकर होगा। अब बताइए इसके आगे क्या है, a क्या है ना, तो a का मान हो गया। देखिए इसका कंपेयर आप कीजिएगा तो किसके साथ कीजिएगा, तो इसका कंपेयर हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण के साथ, द्विघात बहुपद के साथ, ठीक है। तो ax² + bx + c बराबर 0। अब यहाँ देखिए a का मान इसके आगे क्या है, a का मान हो गया 1 और यहाँ b का मान हो गया -15 है ना, और c का मान हो गया 50। विविधकर मतलब d का मान, और d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान कितना है, तो -15 का स्क्वायर, और यहाँ 4, a का मान 1 और c का मान कितना है 50, ठीक है। ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 225 और इसको गुना कर लीजिए 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 200, यानी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 25, यानी कि डी का मान कितना 25, और डी को ही हम लोग विविधकर कहते हैं। ये ए नंबर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा, और ऑप्शन यहाँ दे रखा है आपको। और ये क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा है 2021 में, है ना, पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए कह रहा है शून्यकों का योग, तो इसका मतलब यहाँ a है, तो a का मान 1 हो गया, b का मान हो गया 3, या नहीं तो छोड़िए ये सब छोड़िए। शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, है ना। आप यहाँ एक बार लिख सकते थे, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। b का मान कितना, तो y का जो गुणांक होता है वो b होता है, यानी कि 3, और a का मान क्या है, तो 1 है, यानी कि आ गया 3 आंसर, सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ आप लोग अगर किताब अपने पास रखे होंगे, देखिए जब भी होता क्या है ना पढ़ने का सही तरीका, जैसे किताब है ना, ये किताब अपने बगल में रखिए ऐसे, ठीक है। जैसे हम पढ़ाएँ हैं तो वो आपको उतना चीज़ें समझ में आना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, किताब आप लोग जरूर रखिएगा अपने पास। 4 नंबर में है 6x² - 11x और +3, है ना, और कह रहा है कि शून्यकों का योग कितना होगा। तो शून्यकों का योग बस वही काम करना है। इसमें a का मान हो गया 6 और b का मान हो गया -11, c का मान हो गया 3। शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, ध्यान में है। और b का मान कितना, देखिए माइनस फार्मूला से, और यहाँ -11, ठीक है। और a का मान कितना 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11/6 11/6, तो 11/6 आपका सी नंबर ऑप्शन में। आप किताब खोल के देखिएगा, यानी ये आपका सी नंबर में ऑप्शन में है, ठीक है, सही। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि x² + 1/6x और -2, अगर इतना बराबर 0 कर दें तो ये समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लें तो कितना होगा 6, और यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा 6x² और +x, ये ना होगा, और ये 6 यहाँ गुना हो जाएगा, 6 × 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये 6 इधर आ जाएगा, तो ये 6x² + x - 12 और 0 में जाके 6 गुना हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 0। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ गौर कीजिए करना क्या है, इसका गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करने के लिए इन दोनों को गुना करते हैं, बरछक 72, और 72 को ऐसे तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए। तो 9 × 8 = 72 होता है कि नहीं, 9 × 8 = 72, तो 6x² और +9x - 8x और माइनस में 12 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, तो 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा। कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6 और 1 x निकाले तो 1 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9। यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 दूना 8, और ये माइनस कॉमन निकाले, ये प्लस, और 4 से इसमें भाग दे देंगे। ओह, यहाँ x भी है ना, अब 4 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 = 0। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2x + 3, और जो बाहर में है उसको एक साथ लिख देते हैं 3x - 4 = 0। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए, तो ये 2x + 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ गौर कीजिए करना क्या है, तो इसको इधर कर दें, तो 2x = -3 और x बराबर -3/2, और इसमें भी इसको इधर कर दीजिए, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। तो आंसर आपका जो x का मान निकल के आया है, यहाँ देखिए x का मान 2 का आ गया, एक आ गया ये 3/2, और दूसरा आ गया कितना 4/3।
अब बोलेंगे सर एक ये दोनों आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखिए, किताब खोलिए, किताब खोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपको कौन सा है, ये माइनस है, तो -3/2 यानी कि बी नंबर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। किताब अपने पास रखिए ना, उससे क्या होगा ना, हमें भी थोड़ा सा सुविधा होगा कि क्वेश्चन उतारना ना पड़े। और अगर आप किताब खोल के रखेंगे तो पढ़ाने में हमें सुविधा होगा। और मैथ थोड़ा ना सो के पढ़ने का चीज़ है, नहीं ना, सो के पढ़ने का चीज़ नहीं है। आप उसको बैठ के पढ़ेंगे, किताब सामने में रखेंगे तो फिर मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो द्विघात बहुपद का ये 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब एक चीज़ हम बताते हैं। अब बोलेंगे सर इतना लंबा क्वेश्चन हम लोग 1 मिनट में कैसे बना लें? तो आपके पास और एक विकल्प है कि आप क्या कीजिएगा, ये जो ऑप्शन हम लोग आंसर निकाल के लाए यहाँ -3/2, आप इसमें रख के देख लीजिए। अगर 0 हो जा रहा तो समझिए यही आंसर है। और एक बार 4/3 को इसमें रख के पुट कर दीजिए। इसमें नहीं कीजिएगा तो आप यहाँ कीजिए, है ना। इतना भी 0 है कि नहीं इसके बराबर, तो इसमें भी करके देखिए, अगर 0 आ गया तो वही आंसर। यानी कि एक बार इसको x के स्थान पर रखना होगा और एक बार इसको x के स्थान पर रखना होगा। अगर दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका 0 दे रहा है तो समझना वही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, किताब आप लोगों के पास है? बिल्कुल है ना। देखिए झूठ नहीं बोलिएगा, क्योंकि टीचर से कभी झूठ नहीं बोला जाता है। आप लोग किताब खोलिए और किताब खोल के बैठिए, तभी मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है। आप निकालिएगा द्विघात बहुपद, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, ठीक है। तो कह रहा है द्विघात समीकरण 4y² + 4y और +1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा ना, और इसका फार्मूला होता है c/a, होता है कि नहीं। तो ये हो गया आपका ये, और ये हो गया आपका b, और ये हो गया आपका c। बात समझे? क्योंकि इसका कंपेयर ax² + by² नहीं है ना, सॉरी ax² + bx प्लस में c बराबर 0, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ y है तो आप यहाँ y भी दे सकते हैं, यहाँ भी y दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ t रहे तो आप यहाँ भी t दे सकते हैं। मतलब द्विघात का, देखिए द्विघात का जनरल फॉर्म कैसे होता है, ax² + bx + c, इसी रूप में रहता है। अब यहाँ t कर दे, यहाँ t कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस जगह आप भी बदल दीजिएगा। तो c का मान कितना है 1, और a का मान कितना है 4। ये सब देखते ही आंसर मारिएगा, और यही सब क्वेश्चन तो रहेगा ही। देखिए ना 2021 में ये पूछा गया है एनुअल एग्जाम में, ठीक है। तो एक c नंबर आपका आंसर हो जाएगा, कितना नंबर, c नंबर, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। 7 नंबर कह रहा है कि यदि समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का मूल समान हो, तो c का मान क्या होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन अच्छा है, मूल समान हो। तो d का हम 4 कंडीशन कल पढ़ाए थे कि d बराबर 0, d अगर 0 से बड़ा होगा और d 0 से छोटा होगा। तो इसमें मूल समान होता है, वास्तविक और समान। इसमें मूल वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि मूल जो है ना, मूल क्या है, समान होगा, यानी कि d बराबर 0 होगा। और d का फार्मूला क्या होगा, है ना। तो d का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। और हमें कह रहा है c का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, c का मान। 1 मिनट के लिए सोचिए, इसको आप कंपेयर कीजिए द्विघात समीकरण से, ax² + bx और प्लस में c। सुनिएगा ध्यान से, करना क्या है। यहाँ हम ये कह रहे हैं, यहाँ देखिए x² का गुणांक ये है और यहाँ x² का गुणांक क्या है, b। यानी कि ये कह रहा है यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि a का जो मान है वो b के बराबर है। a का मान क्या है, b है, ये ना है। और यहाँ जो b है ना, b का मान क्या है, तो a है, यानी कि b का मान है a। इसके अगर तुलना करें तो, और c मतलब c है, तो जहाँ b है ना वहाँ a कर दीजिए, तो ये हो गया a², यहाँ 4, और जहाँ ये है वहाँ करते हैं b, और ये हो गया c बराबर 0। ध्यान में आएगा। अब क्या करना है कि इसको जो है ना, या तो इसको उधर करते हैं, तो -4bc बराबर -a², माइनस से माइनस कट गया। अब ये दोनों इधर कर दें तो c बराबर a²/4b हो जाएगा हम लोगों का आंसर, यानी कि b नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, b नंबर, ठीक है। तो किताब देखिए अपने पास रखते हैं तो कितना फ़ायदा होता है। तो BBD बुक जो है ना, ऑब्जेक्टिव द्विघात बहुपद,
ये चैप्टर आप लोग खोलिए, हम कई बार बोल चुके हैं, और फिर काम कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए पेन मेरा खुल जाता है आप लोगों के चक्कर में। यदि बहुपद x² माइनस kx और 8 है ना प्लस 8 के शून्यकों का योग अब इस पर दे दिया है। शून्यकों का योग आपको दे रखा है 6, तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए एक बात, शून्यकों का योग इतना दे रखा है। अच्छा बताइए, शून्यकों का योग कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b कितना है? यहाँ देखिए b का मान k है ना, तो जो आगे में चिन्ह उसको भी लेना है। तो यहाँ k माइनस पहले से फार्मूला में, और यहाँ -k। ठीक है, और a का मान कितना है? तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है ना, 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया कितना? तो ये हो जाएगा k के बराबर। आ गया ना, k के बराबर। अब यहाँ गौर कीजिए, दिया है क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6 यहाँ किताब में दिया है, और हम लोगों के अनुसार कितना आया? k। तो यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इस जगह पे हम लोग रख देते हैं k, और इधर कितना? 6, यानी कि k का मान कितना आ गया? 6, क्योंकि हम लोगों के अनुसार आया k का मान अल्फ़ा प्लस बीटा का मान k, और किताब में दिया है 6। इसका मतलब ये और ये दोनों तो एक ही चीज़ ना है। जब ये दोनों बराबर हो सकता है तो इसका वैल्यू भी बराबर हो सकता है, तो k का मान आ गया कितना? 6। तो आप आंसर में टिक कीजिए, फटाफट टिक कीजिए, निकालिए, तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं बना के। देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है? 9 नंबर में हम लोगों से कह रहा है कि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, आप यहीं समझ लीजिए थोड़ा सा। इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, यहाँ 3 है। तो a का मान कितना है? 1, और b का मान कितना है? तो -3, जो x का गुणांक b का मान, और c का मान कितना है? 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, है ना। ये क्वेश्चन हमको छोड़ देना चाहिए आप लोगों के लिए। 1, ये +3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो +3 यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किताब आप लोग अगर अपने पास रखेंगे तो हमें मेहनत थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी कि हम क्वेश्चन बोल दें तो आप वहाँ नज़र थोड़ा रखिए कि करना क्या है। जैसे 10 नंबर, ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए 10 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक, समझिएगा मूल जो है ना वास्तविक और समान हो तो k का मान होगा। तो आपको हम बताए थे ना पिछले क्लास। लेकिन देखिए एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को, कि पीछे वाला वीडियो जो पहला कल जो एक वीडियो हम डाल रखे हैं उसको आप ज़रूर देखिए, यानी कि द्विघात बहुपद का जो फर्स्ट लेक्चर हम बना रखे हैं आप उसको देखिए। ये सब क्वेश्चन आपको ना हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना लेंगे ये सब। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि मूल वास्तविक और समान होता है ना, तो d बराबर क्या होता है? 0। d बराबर क्या होगा? 0। और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। और a का मान आपका 9 हो गया, b का मान हो गया 6k, x का गुणांक जितना भी रहता है सब b का मान हो गया, और c ये वाला हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो b का मान यहाँ रख दीजिए 6k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना? 9, और c का मान कितना? 4, और बराबर में 0। इसको हल कर लीजिए, 36k², क्या लिखा गया? 36k² हो गया। और यहाँ देखिए 4 4 ये 16, और 16 में 100 कितना हो जाएगा? 44 बराबर 0। ये 36k² और बराबर, इसको उधर कर दें तो ये हो जाएगा 144। अब 36 को इधर कर दें तो k² बराबर 144/36। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ चाहें तो कटा सकते हैं आराम से। कटाइए, देखिए कौन चीज़ से कटेगा। देखिए इसको अगर हम काट दें 18 से, 18 8 144, और 18 दूना 36, इसको काट दें कितना होगा? 4, यानी कि k² बराबर कितना आ गया? 4। बात समझे? अब यहाँ गौर कीजिए कि k² बराबर आ गया 4, तो स्क्वायर को जैसे उधर ले जाएंगे ना तो ±√4 होगा। ठीक है, तो ये 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2, यानी कि k का मान 2 आ गया, एक बार +2 और एक बार -2। तो यहाँ देख लीजिए
एक बार +2 एक बार -2, यानी कि सी नंबर आपका हो जाएगा आंसर 10 नंबर का। ठीक है, 10 का सी नंबर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण है ना 3x² + 10x + 3, ठीक है, का एक मूल जो है ना, एक मूल दिया है 1/3, तो दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा मूल कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये अल्फ़ा का मान दिया है या बीटा, किसी का भी मान लेते हैं। अगर अल्फ़ा मानते हैं तो बीटा क्या होगा, अगर बीटा मानते हैं तो अल्फ़ा क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए समझिए, हम इसको कई तरह से बना सकते हैं आराम से। या तो ऑप्शन इसमें से जो है ना, उसको ऑप्शन से यहाँ रख के देखते हैं कौन जीरो करेगा, तो ये तो करेगा है, लेकिन दूसरा एक और, ये तो आंसर होगा ही, यहाँ तो दे रखा पहले से। ठीक है, ये तो आंसर आपका होगा ही, लेकिन हमें इसके अलावा एक और खोजना है, क्योंकि ये तो यहाँ दिया है एक मूल आपका है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि इसको हम फैक्टर गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान जो तरीका है उसको समझिए। शून्यकों का योग क्या होगा, तो -b/a, ये न होगा। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा का मान यहाँ दे रखा था 1/3 रख देते हैं, यानी कि बीटे का मान निकालना है। और बी का मान कितना 10, -10 है, तो यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा तो 10 खाली लिख दें। और यहाँ कितना है 3, तो ये 3 लिख दिए। अब इसको ले आते हैं इधर, तो बीटा बराबर 10/3 -1/3। क्लियर है। अब यहाँ एलसीएम कितना होगा, तो 3, ये 10 - 1, अब इसको घटा दें तो 9/3, इसको घटा दें 3 दिया 9, यानी कि बीटा का मान कितना निकल के आ गया 3, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर किताब आप लोग अपने पास रखे होंगे तो हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से कि यहाँ क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, आप लोग एक बार ज़रूर उसको रीडिंग कीजिए हम मेरे साथ साथ। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ये x² + bx = c और यहाँ दिया a ≠ 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो, तो अल्फ़ा + बीटा का मान क्या होगा। ये देखिए, ये आपको ना कह रहा है कि ये जो है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। बात सही है, अगर इसको 0 कर देंगे तो द्विघात ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये कह रहा है। और अल्फ़ा + बीटा निकालना बड़ी ईजी है, इसको इधर कर लीजिए ना थोड़ा सा, प्लस bx और -c = 0, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, तो फार्मूले है। तो b का मान b है और a का मान ये है, तो यानी कि यही आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि अगर आप यहाँ देखना चाहें तो a नंबर आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर। तो 13 नंबर भी उसी तरह का है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए 13 नंबर, यहीं बनाते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर हम पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हों, दोनों का मूल बराबर है, तो c का मान क्या होगा। अच्छा चलिए ऐसा करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। देखिए मूल हम अभी कितना बार बोले कि कल भी आपको बताया कि मूल बराबर होगा यानी कि d = 0 होगा तब। ठीक है, और d बराबर फार्मूला होता है क्या, ये तो 0 हो गया है ना, 0 हो गया कि नहीं। और इसका फार्मूला होता है b² - 4ac, यानी कि d = 0, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर। अब यहाँ देखिए b का मान b तो सब वही है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। x² का आगे जो रहता है वो ये, तो ये यहाँ पहले से b, तो b पहले c, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करना, इसको उधर करते हैं तो ये हो जाएगा b² = 4ac। हमें c का मान चाहिए ना, तो इसको इधर कर दें, तो b² / 4a है ना। और यहाँ क्या है c, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन किताब में ऑप्शन जो है ना डी नंबर है। मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है, यहाँ 2 नहीं होके इस जगह पे 4 होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है ना, गलती तो ऐसे है नहीं, यही बनेगा, यानी कि यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका गलत है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए 14 नंबर करके हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन नहीं है ये आपको चुनना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसको अगर इधर कर दें तो ये -2x, या तो इसी को इधर कर दीजिए ना, इसको इधर कर दीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये इधर कर देंगे तो -3x और +5। देखिए ये द्विघात में है तो इसके लिए सोचना नहीं है। कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये भी हो जाएगा द्विघात, है ना, ये भी द्विघात आपका है। और इसे अगर चेक किया जाए तो शायद ये आपका द्विघात नहीं होगा,
क्योंकि एक बार देख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ के। ठीक है, सी नंबर एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि है या नहीं है। ये तो होगा कन्फर्म है, आप ऐसे ही तोड़ लीजिएगा, इसको यहाँ गुना करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िएगा। और इसको अगर हम लोग चेक करते हैं कि ये द्विघात है कि नहीं है, तो यहाँ अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2x², और ये हो जाएगा प्लस, है ना, 2ab, तो 2 फार्मूला से, और यहाँ a की जगह ये और b के यहाँ, यानी कि 3 × 6 √2x और प्लस में 3, और इधर हो जाएगा 2x² प्लस में 6। देखिए ये दोनों आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि x² ही कैंसिल हो गया दोनों जगह, यानी कि x² रहता तभी तो द्विघात होता है, इसमें है नहीं, इसीलिए ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये द्विघात होगा, आप इसको ये -b का होल स्क्वायर में तोड़ के देखिए। ठीक है, क्योंकि कल हम जो है ना एक आप लोगों का 45 मिनट का लेक्चर हम पूरी तरह से बोर्ड पे पढ़ाए हैं अच्छी तरह से, ये सब क्वेश्चन आपको पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। यहाँ 15 नंबर अगर किताब आपके पास है तो एक बार देख लीजिएगा। 15 नंबर का निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल जो है ना, किस समीकरण का एक मूल जो है ना 2 है। ये तो है ना 2 है, एक मूल मतलब ये अल्फ़ा और बीटा तो आपसे निकालना नहीं, खाली आपको चेक करना है किसका है। तो समीकरण यहाँ हम लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है ना, क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो देखिए मूल किसका होता है, मूल हम लोग किसको कहेंगे, कल पढ़ा चुके हैं। मूल किसको कहेंगे कि जो समीकरण को शून्य कर दे। तो इसमें आप बिठा के देखिए, x के जगह है ना, इसको समझिए x का मान है। अल्फ़ा मतलब क्या हुआ कि x का मान जो है ना 2 है, तो x के जगह रख के देखिए, जो जिसको ये जो है ना 2 रखने के बाद जो समीकरण 0 होगा उसी का वो मूल होगा। ठीक है, तो यहाँ करके देखते हैं। चलिए नीचे से ही करते हैं, जैसे यहाँ 2 बिठाते हैं तो 2x, यहाँ 2 रख देंगे x² की जगह, 7 × 2 और प्लस में 6, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 7 दूना 14 और प्लस में 6। रुकिए, ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से। अब यहाँ देखिए 8 6 कितना हो गया 14, 14 में से 14 चला गया, क्या हो गया 0, यानी कि ये तो इसको शून्य कर दे रहा है, यानी कि आंसर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। आप यहाँ भी पुट करके देख लीजिए, यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ये कभी 0 कर पाएगा, नहीं करेगा। इसमें भी यहाँ 2 रख के देखिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 है ना, यहाँ 4 5 9 8 घटेगा 1, नहीं होगा, तो नहीं होगा, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर। तो आज जो है ना हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और एक बात आपको बताते हैं, अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो आपको टीचर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद टीचर बन के और खुद अपने से बनाएंगे, अपने से हल करेंगे। ठीक है, और एक बात, जब भी आप पढ़ने बैठें तो किताब ज़रूर अपने पास रखिएगा। ठीक है।